हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का 15 नंबर शायद क्वेश्चन है। इसमें गिवन है, बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है, इसलिए मैं कंटेंट आपको समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चन का असल मीनिंग क्या है। जरा पढ़ते हैं इसको कि दिया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑन कंप्लीशन beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second days and 300 for, मतलब आप समझिए कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने लोगों से कह रखा है कि भैया अगर आप लेट करते हैं, पहले दिन मान लीजिए आप लेट हो जाते हैं तो आपको 200 रुपए फाइन पड़ेंगे। अगले दिन अगर लेट हो जाते हैं तो आपका फाइन 250 रुपए। अगले दिन फिर आप लेट हो जाते हैं तो 300 रुपीज। ऐसे 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 आपको मतलब फाइन पड़ता जाएगा। और कब तक? 30 दिनों तक। तो ये पूछ रहा है कि 30 दिनों तक अगर कोई कंटिन्यू अब्सेंट ही रहे, एकदम बेशरम टाइप का आदमी हो, तो आप क्या करेंगे, मतलब कितना उसका पैसा लग जाएगा। हम तो निकाल देंगे कुल मिला के, लेकिन यह है कि यहाँ पेनाल्टी की बात है। ए फर्स्ट टर्म है 200 और सेकंड है मतलब स्मॉल डी की वैल्यू है 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। इसके बाद में स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है? टोटल 30 डेज है, इसलिए एन की वैल्यू 30 हो गई। तो हमें निकालना है S30, यही था। अब बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपसे हमने कहा था कि बुक ले करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लेके बैठे तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा। तो जरा निकालिए S30 इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 50। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ गया 15 और ये 400 प्लस 29 इंटू 15। सॉल्व कर लीजिए। 15 400 प्लस मुझे लगता है 1500 हो जाए 1450, यही आना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 15 इंटू 1850 और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 27750 रुपीज, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो कंटिन्यूअसली 30 दिनों तक नहीं आता है तो इतने रुपए उसके ऊपर टोटल फाइन पड़ जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है कि अ सम ऑफ 700 टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास for their overall academic performance. If each prize is a rupees 20 less than its preceding price, find the values of each of the prizes। मतलब कोई एक स्कूल है, उसमें कुल मिलाकर के 700 रुपए बच्चों को देने हैं और कुल मिला के कितने बच्चे हैं? 7, टोटल स्टूडेंट्स है 7। तो S7 की वैल्यू 700 है। एक कंडीशन है कि हर बाद वाले बच्चे को पहले वाले से 20 रुपए कम मिलेगा। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ए, तो सेकंड क्या हो जाएगा? A-20। ऐसे थर्ड क्या हो जाएगा? A-40। ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर हम पूरा पूरा लिख ही ले तो A-60, A-80, A-100 और A-120। मुझे लगता है 7 बच्चे पूरे हो गए। तो इसमें जरा सारा कुछ फाइंड करिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका फर्स्ट टर्म जो आ रहा है, फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए ही है। और इसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू -20 आएगी। अगर इसको आप सॉल्व कर लें तो हमें फाइंड ही क्या करना है? S7 इज इक्वल टू 7/2। इसके बाद में 2 इंटू ए प्लस एन की वैल्यू 7 है ही है,
-1 और डी की वैल्यू -20 है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कितना कितना प्राइज मिला है। तो यहां आप लिख लीजिए 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस प्लस क्या 6 और माइनस -120 डायरेक्ट लिख लीजिए ना। 7 से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 100 आएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 200। तो 200 इज इक्वल्स टू 2a -120। इसको इधर ले आइए अगर, तो आपको फाइंड होगा 200 प्लस 120, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, 320 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू है 160। अगर 160 है तो सारे की सारी वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 160, सेकेंड 140, 120, ये हो गया 100, 80, 60 और 40। जरा जोड़िए तो 0 4 6 10 18 20 24 33 4 5 6 7। ये देखिए आपका आंसर वेरीफाई हो गया। टोटल 700 रुपीज आ जाएंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मुझे लगता है कितने क्वेश्चन बचे हैं भैया, मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें गिवन है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू अ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in each they are studying. For example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the, मैं टोटल आपको बता देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि कोई एक स्कूल है, पर्यावरण जागरूकता के चलते मान के चलिए कि वहां पे पेड़ लगवाया जा रहा है, और ऐसा कहा गया है कि हर क्लास के बच्चे अपने क्लास के हिसाब से प्लांटेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट का कोई बच्चा है, मतलब फर्स्ट क्लास वाले 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड वाले 2 लगाएंगे, थर्ड वाले 3 लगाएंगे, फोर्थ वाले 4 लगाएंगे, फिफ्थ वाले 5, मतलब इसी तरह से टोटल 12 क्लास हैं और सब में 3-3 सेक्शन है। तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे, आप इस बात को मुझे लगता है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मतलब टोटल आप समझिए क्लास 1 वाले 1 लगाए, 2 वाले 2, 3 वाले 3, तो ऐसे डैश डैश कितने क्लास 12 तक का सबसे पहले तो आप समेशन निकाल लीजिए, क्योंकि उसने कहा है प्लांट्स उतने ही लग रहे हैं जितने की क्लास हैं। ठीक है, तो इसमें स्मॉल ए की वैल्यू है 1, या इसको ऐसे लिख लीजिए प्लांटेशन बाय क्लास फर्स्ट 1, प्लांटेशन बाय क्लास सेकंड 2, प्लांटेशन बाय क्लास थर्ड, लिख दे भैया प्लांटेशन बाय क्लास 1 इज इक्वल टू 1 2 2 3 3, ऐसे लिख लीजिएगा। 12 वाले 12, तो और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू 12 है। ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। स्मॉल एल की भी वैल्यू 12 ही है। तो जरा S12 की वैल्यू निकालिए। S12 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। तो S12 जो है यही मुझे फाइंड करना है। तो a प्लस एल भी लगा सकते हैं आप, n की वैल्यू 12 रख लीजिए अपॉन 2, हम a प्लस एल लगा देते हैं तो 1 प्लस 12 लिख दें, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू 13। तो 2 6 12, तो 13 6 78। ये अभी आप देख रहे होंगे कि सर ये तो आंसर अभी नहीं आया। भैया ये क्लास 12 वालों तक का सम है कि किस क्लास वाले कितने पेड़ लगाते हैं। अब क्योंकि हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, टोटल सेक्शन इन, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा भैया, इन ईच क्लास
इज इक्वल टू 3। तो अब एक क्लास वाले इतने लगा रहे हैं तो 3 है, तो 3 इंटू 78 टोटल प्लांटेशन या टोटल प्लांट्स। तो 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 234 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हम वर्ड नहीं लिखे, सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन समझा दिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, उसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर बना होगा आप देखेंगे उसमें 200 लॉग्स टोटल हैं, are stocked in a following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs are placed and how many logs on the top of the row? यही फाइंड करना है। मतलब कहीं पे कुछ लाठियां ऐसे रखी है, पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, और ऐसे ऐसे एक सीरीज में है। तो ए की वैल्यू अगर यहां से आप फाइंड करिए तो 20 हो जाएगा और स्मॉल डी की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो और हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रो इज स्मॉल एन। स्मॉल एन हमने रोज मान लिए। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, और एस एन तो दिया ही है, यहाँ पे एस एन की वैल्यू 200 है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 200 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू स्मॉल n 40 माइनस n प्लस 1। अब देखिए तो 400 इज इक्वल्स टू n 41 माइनस n। इसको सॉल्व करें तो 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब इसको जरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बना लीजिए तो आपका बनेगा n स्क्वायर, इधर हम ले आते हैं, -41n और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इसी को इधर हम सॉल्व करते हैं। इसी को अगर हम सॉल्व करें इधर तो देखिए आप कि गिवन है हमारा इक्वेशन यही बन के तो आया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 400 को ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है कि 41 आ जाए। 25 और 16 में तोड़ लीजिए तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और ऐड करेंगे तो लिखिए n स्क्वायर